देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं और आपको बता दें कि आज की जो खास मुलाकात है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगी, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजे दिवांगना चौहान जी। सबसे पहले दिवांगना जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। दिवांगना जी, मैं चाहूँगी कि आप सभी को सबसे पहले आप सभी से साझा करें, क्योंकि आपने जैसे आरजे की स्टार्टिंग किया तो कैसे आपका रहा, कहाँ से आपको इसमें मोटिवेशनल मिला, कैसे आपने इंटरेस्ट लिया, कैसे थोड़ा सा आप इस चीज़ को। बिकॉज देखिए क्या होता है कि हर एक बच्चे का बचपन में पता चल जाता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना था, ओके, लेकिन 10th क्लास तक समझ चुकी थी कि डॉक्टरी मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज पढ़ाई लिखाई से मैं थोड़ा सा दूर भागती थी। एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ मेरा जो झुकाव था वो ज़्यादा था। बट 11th-12th में वही था कि ठीक है यार, MBA कर लेंगे और आराम से कोई मार्केटिंग वाली जॉब मिल जाएगी, फिर करके इट विल हैपन। बट मेरी जो मदर थी वो बहुत बड़ी रेडियो की फ़ैन थी एंड शी यूज्ड टू लिसन टू ऑल इंडिया रेडियो, बिकॉज हमारे देहरादून में ऑल इंडिया रेडियो ही आता था। तो वो उसको सुनती थी एंड देन शी वॉज लाइक कि उनको पता लगा कहीं से एक ऑडिशन हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपनी 12th क्लास की बोर्ड की एग्जाम्स दे रही थी एंड उस पॉइंट पे शी वॉज लाइक कि चल के ऑडिशन देकर आते हैं, लेट मी जस्ट ट्राई कैसे होता है। मैंने कहा ठीक है, आप अपने लिए दे रहे हो क्या? नहीं, मैं तेरे लिए ट्राई कर रही हूँ यार, लेट्स गो एंड डू इट। सो शी शोड मी अ वे। मैं वहाँ पर गई और मेरा वॉइस टेस्ट हुआ एंड वॉइस टेस्ट के बाद 3 महीने की मेरी रेडियो जॉकिंग की ट्रेनिंग हुई। तो 7th जुलाई 2008 मैंने अपना पहला जो रेडियो शो है वो किया था। अब लोगों को लगता है कि ठीक है अब आरजे बन गई है, लाइफ तो सॉर्टेड है, सब कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी मदर की डेथ हो गई बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड उन्हीं का एक सपना था जो वो कहीं ना कहीं मुझे देकर एक राह दिखाकर वो चली गई। बट मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता था बिकॉज आपने आरजेस को देखा है, हमेशा हैप्पी रहते हैं, वो इन अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक मूड। बट मैं वो मोड में थी, लेकिन मैं इंटरनली मैं ये भी जानती थी कि यार आई लॉस्ट माई होल वर्ल्ड, मेरा जो पूरी दुनिया है मुझसे छिन चुकी है। सो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशनली इमोशनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें रही हैं। बट अब वो था ना कि एक रास्ता मिल चुका है तो अब उस पर चलते रहेंगे। तो वही सारी चीज़ें होती गई। मैंने BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन से किया। अपनी पॉकेट मनी के लिए छोटे छोटे इवेंट्स करती रहती थी। एजुकेशन लोन लेकर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि बिना डिग्री के आप लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट रहते हैं। सो आई डिड ऑल दोज थिंग्स और एक आप कह लो एक अपॉर्चुनिटी मिली। और वो कैसे मिली वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग का BA ऑनर्स के बाद जो हमारा फाइनल ईयर होता है उसमें इंटर्नशिप करनी होती है मीडिया में कहीं ना कहीं पे। सो मैंने सारी रेडियो स्टेशंस की वेबसाइट पर मैंने मेल किया कि मुझे ऐसे ऐसे करके इंटर्नशिप, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, कोई रेडियो में गॉड फादर गॉड मदर नहीं था। सो सबको मैसेज किया एंड लकीली रेड FM लखनऊ से मेरे पास जो इंटर्नशिप का है उन्होंने ऑफ़र दिया कि ठीक है आ जाओ। अब लखनऊ में भी कोई जान पहचान नहीं था, बैग उठाया और निकल गए कि ठीक है अपॉर्चुनिटी मिली है और जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं एंड लेट्स डू इट। कि मुझे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लखनऊ गई, हॉस्टल में रही, हॉस्टल की लाइफ पूरी जी, लेकिन इंटर्नशिप करी। इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखा। एक ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, छोटे से छोटा काम बड़े से बड़ा काम, वो सारी की सारी चीज़ें करी। एंड देन उसके बाद भी इट टुक एन ईयर फॉर मी टू गेट इनटू रेड FM जयपुर एज अ रेडियो जॉकी। तो 1 साल तक का भी प्रोसेस था कि ठीक है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो छोटी छोटी चीज़ें मैं करती रही। सो फाइनली 2012 में रेड FM जयपुर के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक शो करने की और तब से देयर इज़ नो लुकिंग बैक। बिल्कुल, आप वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप थोड़ा सा सभी दर्शकों को उसके बारे में भी। एग्जैक्टली। सो जयपुर में जो क्लेनलीनेस, जो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चला था, जो उसकी क्लेनलीनेस ड्राइव थी, सो वहाँ के मेयर ने मुझे वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। सो वो सारी एक्टिविटीज़ भी रही हैं। और जहाँ तक रही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर की बात, सो अभी भी इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर मुझे ब्रांड एम्बेसडर एंड यूथ आइकन बनाया गया है टू अपील पीपल फॉर वोटिंग। सो वो हमने पूरा शिद्दत के साथ किया है। अच्छा दिवांगना जी, मैं एक चीज़ कहूँगी कि जिस तरीके से आप अपना जो लाइफ का आपने बताया कि किस तरीके से आप लगातार चलती रही, तो कहीं कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यार मैं इस चीज़ को अब नहीं कर सकती या नेगेटिव आ रहा हो, पर आपने कुछ ऐसा सोचा हो और वो चीज़ बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में आपके ऐसा हुआ होगा जो शेयर कर सकते हैं आप? बिल्कुल। जो रेडियो का ब्रेक था फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, तो मैं हफ्ते में एक शो वहाँ पे किया करती थी। सो बट मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं अब ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई उसके बाद मेरे फादर भी सेपरेट हो गए थे। सो ही लेफ्ट मी बिकॉज उन्हें लगता
सोचता था कि एक लड़की है, एक लाइबिलिटी है, इसकी शादी कौन कराएगा, इसकी पढ़ाई कौन कराएगा, तो वो मेरे भाई को लेकर अपने साथ चले गए। सो लेकिन मैं और मेरी नानी हम दोनों साथ में थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मतलब आई डोंट डिजर्व दैट बैड, मैंने किसी का बुरा थोड़ी ना किया है। और आई एम श्योर कि हम में से हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे ऐसा लगता ही है कि यार सब कुछ एकदम ख़राब हो रहा है, सब कुछ मैसअप हो गया है। बट लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो ना बड़ा टेम्प्रेरी फेज़ होता है। सो वो टेम्प्रेरी फेज़ में अगर आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख लिया कि कोई नहीं यार हो जाएगा, बहुत गलत ख्याल आते हैं सबके दिल में कि कैसे क्या कुछ हो रहा है, हमारी किस्मत ख़राब है क्या, ये है वो है, बट देन वो टेम्प्रेरी फेज़ जैसे ही निकलता है ना, आप वो कहते हैं ना चाकू को छुरी को शार्पन करने वाली जो चीज़ होती है, तो मेरे साथ भी वैसा हुआ, खूब घिसा, लेकिन उसके बाद जब चमकती है चीज़ें तो बहुत ही वाव चमकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि आप एक नाम से भी जानी जाती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जो आपका नाम है, जिस नाम से आप जानी जाती हैं, वो सभी दर्शकों को आप अपने मुखारबिन खुद बताएं। बिल्कुल। सो जो नाम है वो है दून की दिवांगना। ओके, उसके अलावा आप भौकाली लड़की भी लोग मुझे बहुत बोलते हैं, और अब तो डॉक्टर मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। सो ये मेरे जो नाम है वो कहीं ना कहीं पड़ गए हैं। सो दून की दिवांगना ऑफ कोर्स देहरादून की मेरी पैदाइश है, एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तराखंड। सो जब वापस आई हूँ काम करने के लिए यहाँ पर, तो दून के लिए ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। बिल्कुल, आपने अभी जिस तरीके से बताया कि डॉक्टर दिवांगना, तो हम चाहेंगे एक एक्ट के रूप में देखा गया है, तो हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों को थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करें। एग्जैक्टली, बिकॉज रेडियो जॉकी क्या होता है कि हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, हमेशा माइक पर आपने उनकी आवाज़ सुनी है। सो लेकिन अब आप टेलीविज़न पर भी देखेंगे वो सारी चीज़ें। सो ये शो का नाम है धड़कन ज़िंदगी की, जो सोनी पर टेलीकास्ट होता है। इसको आप सोनी लिव और MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। सो ये एक मेडिकल ड्रामा है जिसमें ऑफकोर्स वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही बात हुई है कि किस तरीके से जो जो गर्ल्स हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं, वो अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं, नहीं कर पाती हैं, क्या कुछ हो पाता है, तो ये मेडिकल ड्रामा उसमें है। सो मैं वहाँ पर, मेरा जो ट्रैक आया है वो जो वहाँ की ER हेड है उसकी दोस्त हूँ मैं बहुत पुरानी, लेकिन अब मैं वहाँ पर एज अ हेड ऑफ सर्जन वहाँ पर जा रही हूँ। सो आई एम प्लेइंग डॉक्टर मिश्रा। सो मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पति है, मेरा न्यूली बॉर्न बेबी है उसमें। सो दिस इज़ व्हाट यू गोना बी सीइंग इन ऑल दोज सीरियल्स। बिल्कुल। दिवांगना जी, हम चाहेंगे कि आप उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर पर रहती हैं और घर के कार्य भी करती हैं और लाइफ में बहुत कुछ करना भी चाहती हैं, या अगर हम उनकी बात करें वो जॉब स्टाइल में भी रहती हैं पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपकी जो वॉइस है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी सामने देती है। तो मैं चाहूँगी कि सभी उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के दर्शकों को आपके माध्यम से वहाँ तक वो मैसेज पहुँचे, एक पॉजिटिव थॉट, कि वो महिलाएं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें और कैसे क्या करें। एग्जैक्टली देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, दैट आप जैसे भी हो, डोंट फील दैट ओ मैं एक महिला हूँ, ओ मैं एक लड़की हूँ, सो यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। यू डोंट हैव टू फाइट, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ जहाँ पे आप अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारी इनफैक्ट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, मैंने उनको भी देखा है, वो उनकी लाइफ चेंज होते हुए कि शादी के बाद ओहो अब तो सब कुछ बदल गया ये वो, बट जैसा मैंने बोला, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग इन लाइफ। आप हमेशा शुरू से शुरू कर सकते हो अपने जीवन में सारी की सारी चीज़ें। सो ऑल द लेडीज़ आउट देयर, एक तो आपको अपने ना नट शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कुकून से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में जब तक आप नहीं आ पाओगे तो तब तक आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। अपने आप को आप ऐसा सोचो कि आप एक ऐसे समंदर में हो कि अगर तैरोगे तो आगे निकल जाओगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो डूब जाओगे। सो द चॉइस इज़ योर्स कि आपको अगर लाइफ में काम करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको तैरना पड़ेगा और हाथ पैर इधर उधर मारने पड़ेंगे। सो कहीं से भी, कभी भी, किसी भी टाइम भी वो शुरुआत हो सकती है। सो प्लीज़ डू दैट। बिल्कुल। अभी आपका जैसे अभी सीरियल में आपका एक्टिंग का हुआ है, और आगे कभी कुछ और प्लान है आपका, ऐसा कुछ एक्टिंग से रिलेटेड कहीं? एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने रेडियो करते हुए 10 साल से ऊपर, इट्स बीन 14 ईयर्स कि मैं रेडियो कर रही हूँ। सो आई वॉन्टेड समथिंग एन ऐड ऑन। मुझे लगा कि यार अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं उसको क्यों नहीं इन्हांस करूँ, और हर किसी को भी करना चाहिए, और लर्निंग इज़ समथिंग विच इज़ नेवर एंडिंग। सो 2 साल का जो प्रोसेस था एक्टिंग वर्कशॉप्स का और अपने ऊपर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग का काम करने का, सो ये मेरा पहला टेलीविजन डेब्यू था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ऑफ कोर्स अभी एक डोर ओपन हुआ है, तो देखते हैं नेक्स्ट डोर कब कहाँ पे ओपन आपको मोटिवेशन मिला कहाँ से, क्योंकि आप तो आज ही थी, अब एकदम से आप एक्टिंग में कैसे चली गई? सो मेरे क्या बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त, दोज हु आर एक्टर्स, दोज हु वर्क फॉर बॉलीवुड, दोज हु वर्क फॉर टेलीविजन। तो मुझे उनको देख कर लगता था कि यार अच्छा हाँ ठीक है, मैं कर तो सकती हूँ,
तो ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जब वो ट्राई कर लेते हैं, सिर्फ बोलना इतना आसान लगता है, लेकिन जब करने पर आते हैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। स्पेशली टेलीविज़न, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी 14 आवर्स की शिफ्ट है, आप मेकअप लगा के वहाँ बैठे हुए हो, यू आर रीडिंग ऑल द स्क्रिप्ट्स, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर है, आपकी बाहर की कोई लाइफ नहीं है उसमें, सो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर देना पड़ता है। सो ये जो मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं मुझे एक लाइफ में नई चीज़ जो करनी थी, मोनोटनी जो ब्रेक करनी थी, उसके चलते लगा। क्योंकि बहुत सालों तक जब आप एक काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नयापन चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एडवेंचर चाहिए होता है, तो ये मेरी लाइफ का नया एडवेंचर है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को जो आपने इतना मोटिवेशनल अपना लाइफ के बारे में बताया है, इससे कहीं ना कहीं सभी लोगों को देख के मोटिवेशन मिलेगा। उसके लिए आज बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर इन माय रेड एफएम स्टूडियो, बहुत ही अच्छा लगा। एंड हैप्पी वुमेंस डे टू यू एज वेल। यार वुमेंस डे पे देखो, मैंने भी यही बोला था कि रेस्ट ऑफ द 364 डेज भी अपने हैं, बस अब सुबह उठो और दिमाग में ये चीज़ रखो कि आज का दिन मेरा है, ड्रेस अप ब्यूटिफुली, लाइफ में अच्छे से अपना काम करो, जो कर रहे हो बस बेस्ट करो और पैशन के साथ करो, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो डू इट वेल, चाहे वो आपका कोई जॉब हो, चाहे वो आपका बीइंग अ होम मेकर ऑल्सो इज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क। सो डू दैट वट एवर यू आर डूइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने देखा, सीधा हमने आपकी खास मुलाकात कराई और किस तरीके से उनका लाइफ का जो स्टाइल है वो आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर देखा, और लाइफ में कितना पॉजिटिव के साथ हासिल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट।